Preview. Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। ज़राए से मालूम हुआ है कि मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि इमरान ख़ान की जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है और उनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अब मालूम हुआ है कि कुछ ताकतवर हल्के ये प्लान कर रहे हैं कि शायद अपने इदारे में उनकी कोई दाल नहीं गली, क्योंकि वहाँ तो इमरान के दीवाने, इमरान के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, उनकी अक्सरियत है। तो अब पता चला है कि बलोच दहशतगर्दों को और वो लोग जो मुल्क दुश्मन हैं, खुसूसन उनके एक गिरोह से रब्ता किया जा रहा है और उस गिरोह की इमदाद जो है ना, मदद ली जा रही है इमरान ख़ान को रास्ते से हटाने के लिए। ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा तो कि इसको रास्ते से हटाया जाना क्यों ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। क्यों, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो अभी बताता हूँ ये हमले की सूरत हाल। तो वहाँ लाहौर में भी चलो उनकी हुकूमत है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। कहते हैं ना, मारन वाले नालों बचाउण वाला डाडा। बहरहाल एक चाल बंदे की होती है, एक चाल रब्बुल आलमीन की होती है। तो चाल वही कामयाब होती है जो रब्बुल आलमीन की होती है। तो अल्लाह ताला ने उसकी अगर मौत ऐसे लिखी है तो आ जाएगी, नहीं लिखी तो उनको कोई दुनिया की ताकत नहीं मार सकती, क्योंकि मौत का वक्त, उसकी जगह, उसका तयन वो लिखा जा चुका है, मुकर्रर है। तो अब ये पता चला है कि रिमोट कंट्रोल बम धमाका या डिवाइस से ज़राए का ये कहना है कि धमाका किया जाएगा और वो हतमी होगा। वो प्लान बना लिया गया है। ज़राए का कहना है कि अब मरने मराने पे आगे हैं कुछ हल्के, जो नवाज़ शरीफ और दूसरे जो हल्के जो इमरान ख़ान के मुखालिफ हैं, उन्होंने ये हतमी फ़ैसला कर लिया है कि इसको अब रास्ते से हटाना ही हटाना है। तो रास्ते से हटाना किस लिए है कि ये अब देखो नफ्सा नफ्सी का दौर है। अब नवाज़ शरीफ और उन लोगों ने जो उन पे करप्शन के इल्ज़ाम हैं, तो अब अगर इमरान आता है तो वो फिर जा नहीं सकते, तो वो कहते हैं कि इसको आने ही ना दिया जाए। तो लिहाजा प्लान ये किया गया है कि इसको रास्ते से किसी ना किसी तौर हटा दिया जाए। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। तो और ये भी सुना है कि एक ताकतवर आदमी ने उनको ये नवाज़ शरीफ से शायद कोई कमिटमेंट की हुई है कि आप मुझे ले आएँ, फिर मैं जाना तो मेरा काम जाने। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि आर्मी में जिन लोगों ने करप्शन किया है, खुसूसन उन्होंने की पोस्ट का जिक्र किया कि उन्होंने मुशर्रफ की मिसाल भी दी कि जिस तरह मुशर्रफ का एहतसाब किया गया, इसी तरह उन हलकों का भी एहतसाब होगा। आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़श्ता वीलॉग में हमने आपको बताया था कि अहमद नूरानी ने एक मज़मून लिखा है, लंदन से शाया होता है वो रिसाला। उसमें उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं कि उन्होंने उस आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक खोलेंगे तो उसमें वो उस स्टोरी भी आपको मिल जाएगी। तो वो बता रहा है उस मज़मून में कि ये आर्मी चीफ़ से पहले इसके अहले खाना जो थे वो किस पोजीशन में थे और इनके आर्मी चीफ़ बनने के बाद वो कैसे खरबोपति बन गए। तो अब बहरहाल उन्होंने ये स्टोरी जो ब्रेक की है, इसके बाद वो ज़ेरे अताब आ गए हैं और अब उनकी जान को भी ख़तरा है। तो अब अगर तो ये स्टोरी सच्ची है तो एहतसाब होना चाहिए। देखें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे छोटा सा उनके कमीज़ पे
एक सहाबी ने कहा कि ये जी हमें लग रहा है कि जो है ना कोई मामला गड़बड़ है, तो ये आप जो है ना ऐसे बताएं हमें, ये कमीज़ आपका कैसे बन गया, हमारा तो नहीं बना। तो उन्होंने उसके कपड़े नहीं उतारे, उन पर तशद्दुद नहीं किया, उन पर ज़मीन तंग नहीं की, उसका जवाब दिया। वहीं पे खरे लोग थे, सच्चे लोग थे। खलीफा अव्वल ने अपने बेटे की तरफ इशारा किया कि बेटा आप खड़े और इसका जवाब दें, और उन्होंने बताया कि मेरे हिस्से का जो माली गनीमत में कपड़ा आया था वो मैंने अपने वालिद को दे दिया, तो उससे मेरे वालिद का कमीज़ बन गया। तो अब बैंक में भी जाते हैं, कोई भारी अमाउंट जमा करवाते हैं, तो वो भी उसका सबूत मांगते हैं कि ये आपके पास रकम कहाँ से आई। तो अब और आपको ये भी बताता चलूँ कि NRO-2 की असल कहानी अभी सामने आई है कि वो जो तरमीम उसमें की गई हैं, एक तो यह है कि 50 करोड़ से ऊपर जो है ना नीचे 50 करोड़ तक तो कोई पुछ-गुछ ना हो। यार कख दी भी चोरी तो लख दी भी चोरी, क्यों ना पुछ-गुछ हो भाई, ये कहाँ का कानून है। देखें हमारा जो हम जो हैं वो ताबे हैं कुरान के, और कुरान और हदीस के। तो हदीस में अल्लाह का नबी जब वो एक चोरी की किसी आला ख़ानदान की खातून ने, तो वो माजरा जो सारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जहाँ मेरी बेटी फ़ातिमा भी होती तो मैं उसके भी हाथ काटने का हुक्म देता। तो भाई ये एहतसाब जो है ये तो ज़रूरी है, होना चाहिए। अगर अहमद नूरानी की कहानी सच्ची है तो इनका हिसाब किताब होना चाहिए। तो अब उसमें NRO-2 में ये तरमीम भी की गई जहाँ 50 करोड़ से कम भाई करप्शन कोई करे तो उसका पूछ-गुछ ना की जाए, क्योंकि इन्होंने तो मतलब इतने तक तो कर ली थी ना। अब ये दूसरा जो NRO-2 का हिस्सा है उसमें यह भी है कि किसी अगर सरकारी मुलाजिम पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम लगता है तो उससे तो पूछ-गुछ की जा सकती है, लेकिन उसके अहले खाना से पूछ-गुछ नहीं की जा सकती भाई। इसीलिए फिर ये अहले खाना को बनाते हैं, संवारते हैं, और इसीलिए नवाज़ शरीफ ने अपनी बेटी के नाम वो फ्लैट्स किए ताकि पूछ-गुछ ना हो। पहले बेटी उसकी कह रही थी कि देखें जी मैं तो गरीब हूँ, मैं तो अपने बाप के पास रहती हूँ, तो मेरा तो मकान ही कोई नहीं। उसके भाई ने उसका भांडा फोड़ दिया कि वो फ्लैट ही उसी के हैं। तो अब इनको जान के लाले पड़े हुए हैं सियासतदान जो करप्ट हैं उनको, और जो एस्टेब्लिशमेंट में या हसास इदारों के जो लोग हैं उन्होंने करप्शन की हुई है, उनको जान के लाले पड़े हुए हैं। अब जनरल बाजवा जो हैं वो मालूम हुआ है कि जनरल नुमान को सामने लाना चाह रहे हैं, और नून लीग वाले चाह रहे हैं कि आसिम मुनीर आए। तो आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो पिछले दिनों एक थप्पड़ की गूंज, तो हमने भी कहा था कि हम इसकी तस्दीक नहीं करते, तो वो उसकी अब ये तस्दीक हो चुकी है कि समरी मूव हुई नहीं, क्योंकि समरी तो कमर जावेद बाजवा जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने भेजनी है। अब शहबाज शरीफ एंड इम्पोर्टेड उनको जल्दी लगी हुई है कि जल्दी फ़ाइल आप लाएं, क्योंकि उनको पता है आसिम मुनीर रिटायर हो रहा है, तो हमारा जो है ना पसंदीदा आदमी वो है, वो आना चाहिए। तो इन लोगों ने अपने मफादात की खातिर मुतनाज़ा करके रख दिया है आर्मी चीफ़ की सीट को। तो अब बाजवा ने कहा है बच्चू समरी आएगी तो दस्तखत करेंगे ना। तो जब समरी जाएगी 27 तारीख को, 26 को ये रिटायर हो जाएंगे, तो तब ऑटोमेटिकली इनका नाम लिस्ट से निकल जाएगा। और उसके बाद जो सीनियरिटी लिस्ट जो बनेगी उसमें टॉप पे जो आ रहे हैं वो साहिर शमशाद जनरल आ रहे हैं, और अज़हर अब्बास, और इसके बाद फिर बाकियों का नंबर है, लेकिन 1 नंबर पे हमारी मालूमात के मुताबिक साहिर शमशाद जो हैं वो पहले नंबर पे आ रहे हैं। तो मेरा अभी यही कहना है, एक मशवरा है, हमारी राय है कि इस मामले को मुतनाज़ा ना किया जाए, और मेरिट पर, जिस तरह के कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये फ़ैसला किया गया कि जो मेरिट पर आ रहा है मेरिट पर उसको आने दें, वरना ये बहुत से
सियासी जमातों के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बहुत से मसाइल पैदा होंगे और हमारा मुल्क इन मसाइल का, इन परेशानियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उधर सियालकोट में एक हसास इदारे के सरबराह, उन्होंने अपनी गुफ्तगू दोस्तों के साथ, जैसे गपशप करता है तो बात तो निकल जाती है, तो उन्होंने बताया कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हमने किया है और बेतहाशा किया है और उसके, अब मुझे ज़ेब नहीं दे रहा, उसके मखसूस आज़ाब में मिर्चें तक डाली गई हैं। ये बड़ा शर्मनाक है। शहबाज गिल को भी ज़रा मुहतात अंदाज से चलना चाहिए। तो मेरा ख़्याल में उसके बाद तो उसने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। तो बहरहाल बयान ऐसा दिया भी है तो जो कानूनी तौर पे सज़ा बनती है वो मिलनी चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन कुछ हलकों का ये भी कहना है, आज़म सवाती ने तो ये भी कहा है कि ये अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, ये इनकी किसी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, ये किसी अदालत को नहीं मानते। ये हमारा मुल्क तब तरक्की करेगा जब रूल ऑफ लॉ होगा। कहते हैं जी हमारे कानून में है कि कोई फ़ौजी करप्शन करे तो उसका सिविल अदालत में केस नहीं चल सकता, तो सिविल मामलात में उनके मुदाखलत के जो है ना वो रास्ते बंद कर दिए जाएं, ना मुदाखलत करेंगे ना केस होंगे। बहरहाल ये जो है ना मामलात अब तक के थे। तो यहाँ पर एक मुझे मास्टर इमदाद हुसैन चीचा वतनी से ताल्लुक़ है, पंजाबी के बड़े खूबसूरत शायर हैं। तो उनकी ऑब्ज़र्वेशन बड़ी ज़बरदस्त है। वो एक आम आदमी जो है ना वो अपनी जो मुआशरे में रहता है तो उसकी वो ज़बरदस्त किस्म की अक्कासी करता है। तो मैं आज आपको उनकी वो नज़म सुनाता हूँ जो इन सारे हालात पे आपको फिट नज़र आएगी। नज़म पंजाबी है जी और बड़ी मज़ेदार है, आपको मज़ा आएगा। शायर कहता है जी, गुस्सा बहुत सियाणा हुंदा, उच्ची नीवी थां पछाणे। गुस्सा बहुत सियाणा हुंदा, उच्ची नीवी थां पछाणे। तगड़े अगे भिजी बिल्ली, तगड़े अगे भिजी बिल्ली ते माड़े दे नाल इट खड़के। की वरती ये देस मेरे ते, वेखी जावे समझ ना आवे। लुट्टा खोई खिच्चा धोई, शोर शराबे भीड़ भड़के। मर गई अज शराफत बीबी, चंगी सी जे जिउंदी रहिंदी। मर गई अज शराफत बीबी, चंगी सी जे जिउंदी रहिंदी। गुंडी रन प्रधान सदावे, गुंडी रन प्रधान सदावे। चौधर कर दे चोर उचक्के। आए हाय क्या खूबसूरत मास्टर जी शायरी कीती है तुसी, क्या कमाल दी शायरी कीती है। फिर कहते ने जी आखिर ते कि बहुतियां छड़ इमदाद हुसैना छेकड़ वाली गल सुना दे। बहुतियां छड़ इमदाद हुसैना छेकड़ वाली गल सुना दे। खोते आखिर खोता रहना, भावें ओ फिर आवे मक्के। वो कहते ने ना बदरू ही रहिंदी है, भावें मदीनियों चित्र खा आवे। बहरहाल लेकिन करप्शन को ख़त्म करेंगे तब हमारा मुल्क तरक्की करेगा और यही माटो इमरान खान का है। और कोई इमरान खान को ज़ाती तौर पे मैं नहीं जानता, ना वो मुझे जानता है। मैं तो ये हम उसके मौक़िफ़ को जानते हैं और आवाम की अक्सरियत जो है वो उसके मौक़िफ़ की हामी है। तो अब उसको हटाया जाना ज़रूरी समझा जा रहा है। हमारा तो कप्तान को यही मशवरा है कि वो अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखें और पसे पर्दा रह के अगर वो अपनी मुहिम चलाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और हाँ, आपको ये भी बताते चलें कि शुरू में जैसे मैंने आपको बताया कि दहशत गर्दी, बम रिमोट, बम धमाका और डिवाइस के ज़रिए जो, और फिर अगला प्लान भी लगाया गया है कि हमला ये करेंगे और इल्ज़ाम इन पर लगा दिया जाएगा। क्योंकि आजकल इंडिया में भी इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है ना वो उनकी इस्टेब्लिशमेंट बड़ी सरगर्म है। तो अब देखिए ना, माहौल के मुताबिक ये बनाते हैं प्लान, माहौल के मुताबिक ये प्लान बनाते हैं। तो हमला बलोचों से करवा कर उसका इल्ज़ाम प्रोग्राम जो बनाया गया वो भारत पर लगा दिया जाएगा।
रा के एजेंटों पर लगा दिया जाएगा कि ये उनका हमला है। अब तक के लिए इतना ही। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।